जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझा शामी तैयारी पर। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ आपके बीच हमारी आज की इंडियन आर्मी की जीके जीएस स्पेशल क्लास को लेकर। आज जो हम सब क्लास करेंगे, देखो आर्मी परीक्षा जीके जीएस टॉपिक स्पेशल क्लास अभी हमारा पर डे आ रहा है दोपहर 1 बजे। और आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं प्रमुख वचन एवं नारों से महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं प्रमुख वचन एवं नारे से वो आपको करवा दिए जाएंगे। देखो हर एग्जाम में इंडियन आर्मी का जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। और आपका 2020 एंड आपका 2021 इन दोनों सालों में इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। तो सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी जरूर क्लास एंड तक अटेंड करेंगे, सभी जल्दी शेयर कर देंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ, ताकि जिनकी भी एग्जाम होने वाली है वो भी इस टॉपिक को अच्छे से कर पाए, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए एग्जाम में। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे और जिनने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह है, देखो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह आपको दिया गया है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया। हु गेव द स्लोगन स्वराज इज आवर बर्थराइट। बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल या फिर महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है यह कहा गया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये जो क्वेश्चन है यह देखो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2020 के पेपर में यह क्वेश्चन आ रखा है। बताइएगा सब कोई, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा है। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसके द्वारा कहा गया, तो यह कहा गया है देखो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। जिन्होंने भी आंसर किया है ए को उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका, देखो यह दिया गया है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया। हु गिव द स्लोगन ऑफ सरफरोशी की तमन्ना इज इन आवर हार्ट नाउ। बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल या फिर महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो यह कहा गया था। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी आप लोग अपने अंदर टेस्ट लगाइए, पीडीएफ मिल जाएगा, बाद में उससे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बताना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह जो है किसके द्वारा कहा गया। तो यह कहा गया है देखो रामप्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी रामप्रसाद बिस्मिल। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका, देखो एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे कि ये देखो थोड़ी सी यहाँ पे ए रह गई है, ठीक है। सबको ध्यान में रखेंगे कि ये जो है थोड़ी सी यहाँ पे ए रह गई है, यहाँ पे आपका सी होगा, इस चीज को सभी ध्यान में रखें, यहाँ पे सी होगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है यह देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया। हु गेव द स्लोगन ऑफ सरफरोश, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। ये थोड़ी सी चेंज नहीं हो पाई, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। बताना है कि जो यहाँ पे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसका नारा किसने दिया। इकबाल ने, भगत सिंह ने, रामप्रसाद बिस्मिल ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। किसके द्वारा जो यह नारा दिया गया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने यह नारा दिया है। क्वेश्चन देखो 2020 का पेपर का है, तो सभी बिल्कुल अच्छे से करेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन जो है आ रखा है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह किसके द्वारा कहा गया, तो यह कहा गया है देखो इकबाल के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है यह देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया। हु गिव यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। हु गिव द स्लोगन, दयानंद सरस्वती, इकबाल, सुभाष चंद्र बोस या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो यह कहा गया है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस चीज को जो है किसने कहा है। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा यह जो है कहा गया है देखो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। क्या हो जाता है राइट आंसर, तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है यह है देखो आपका यहाँ पे यह आपको दिया गया है कि मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार हर एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की किल साबित होगा का नारा किसने दिया। हु गिव द स्लोगन दैट वन हिट विद अ स्टिक ऑन माई हेड विल प्रूव टू बी अ नेल इन कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश रूल्स। जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी या फिर लाला लाजपत राय। 2019 एंड आपका 2020 इन दोनों सालों में जो ये इस क्वेश्चन को पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आज से करना और बिल्कुल सही करना है। बताइएगा क्या होगा। मेरे सिर पर लाठी का हर एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत में किल साबित होगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया। तो यह जो नारा है यह नारा देखो दिया गया है लाला लाजपत राय जी के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका, देखो यह दिया गया है कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया। हु गिव द स्लोगन टू गो बैक टू द साइमन कमीशन। भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी या फिर लाला लाजपत राय। कल जो है देखो कल शाम 7 बजे टॉप 100 जीके क्वेश्चन का क्लास करवाया था, तो अगर अभी तक अटेंड नहीं किया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर अटेंड कर लेना क्लास एंड होने के बाद, या फिर क्लास एंड होने के बाद जो है आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से भी अटेंड जरूर कर लेना। साइमन कमीशन वापस जाओ यह नारा किसने दिया, तो यह भी नारा दिया गया देखो लाला लाजपत राय जी के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अगले सवाल पे, जो कि है आपका यहाँ पे देखो यह आपको दिया गया है
कि जन गण मन अधिनायक जय हे का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन जन गण मन अधिनायक जय हे? रविन्द्रनाथ ठाकुर, रामप्रसाद बिस्मिल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा जो है कहा गया जन गण मन अधिनायक जय हे? यह जो है देखो क्या है, जन गण मन अधिनायक जय हे, यह क्या है? तो यह जो है हमारा राष्ट्रगान है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रगान किसने दिया, ठीक है? तो यह जन गण मन अधिनायक जय है या फिर भारत का जो राष्ट्रगान है यह दिया गया है देखो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा। रविन्द्रनाथ ठाकुर, कोई रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, यही होगा, ठीक है? चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो, यह आपको दिया गया है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन ऑफ क्विट इंडिया? रविन्द्रनाथ ठाकुर, रामप्रसाद बिस्मिल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर महात्मा गांधी? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है कहा गया क्विट इंडिया भारत छोड़ो? किसने यह कहा? तो क्विट इंडिया भारत छोड़ो जो है यह कहा गया देखो महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो 9 नंबर सवाल है आपका कि वंदे मातरम का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन ऑफ वंदे मातरम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी का, देखो 2018 से लेकर 2021 तक के पेपर में आ रखा है। स्वामी विवेकानंद ने दिया, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया या फिर इनमें से कोई नहीं। जो वंदे मातरम का नारा है यह किसके द्वारा दिया गया है? तो जो आपका वंदे मातरम है यह देखो नारा दिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। याद रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं, तो अगर चट्टोपाध्याय दे देगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 10 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे देखो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन ऑफ रिटर्न टू द वेदास? दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय, इकबाल या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी? इंडियन आर्मी का 2021 के पेपर में क्वेश्चन आ रखा है। मैंने पहले ही बोला था ना कि इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, देख लो हर साल जो है इससे क्वेश्चन आ ही रखा है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो जो नारा है यह दिया गया है देखो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो 11 नंबर सवाल है आपका कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन ऑफ विक्टोरियस वर्ल्ड ट्राई कलर लवली? दादा भाई नौरोजी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या श्यामा लाल गुप्ता पासर्द या फिर नेक्स्ट में है आपका जवाहरलाल नेहरू? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है यह कहा गया विजय विश्व तिरंगा प्यारा? यह नारा जो है किसने दिया है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा यह जो नारा है यह देखो दिया गया श्याम लाल गुप्ता के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो यह दिया गया है आपको कि पूर्ण स्वराज्य आराम हराम है का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन ऑफ पूर्ण स्वराज आराम हराम है? इकबाल, लाला लाजपत राय, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर जवाहरलाल नेहरू? पूर्ण स्वराज, ठीक है देख लेना, दो यहाँ पे नारे आपको करवा दिए गए, पूर्ण स्वराज और अगला में आराम हराम है, ये दोनों अलग अलग नारे हैं। यह नारा जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो पूर्ण स्वराज और आराम हराम है यह जो है नारा है देखो दिया गया है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन ऑफ मारो फिरंगी? लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या फिर मंगल पांडे? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है यह नारा दिया गया मारो फिरंगी को? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। मारो फिरंगी को यह जो है नारा किसने दिया है? तो मारो फिरंगी को यह जो नारा है यह देखो दिया गया किसके द्वारा? तो यह दिया गया है आपका मंगल पांडे जी के द्वारा। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो 14 नंबर सवाल आपको दिया गया है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन ऑफ जय हिंद? रविन्द्रनाथ ठाकुर, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण या फिर सुभाष चंद्र बोस? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है कहा गया जय हिंद? जय हिंद का नारा जो है किसने दिया है? तो जो जय हिंद का नारा है सभी लोग आंसर करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। जय हिंद का जो नारा है किसने दिया है? तो जो जय हिंद का नारा है यह देखो दिया गया है किसके द्वारा? तो जिन्होंने भी आंसर किया यहाँ पे डी को उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो 15 नंबर सवाल है आपका कि कर मत दो का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन ऑफ डोंट पे टैक्स और डोंट डू टैक्स? जवाहरलाल नेहरू, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दादा भाई नौरोजी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? किसके द्वारा जो है यह कहा गया कर मत दो? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है। कर मत दो यह जो है नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो कर मत दो जो नारा है यह देखो दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। जिन्होंने भी आंसर किया है डी को उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद? भगत सिंह, मंगल पांडे, लाल बहादुर शास्त्री या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू?
जो इनकलाब जिंदाबाद है, इसका नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो लगभग सबको इसका आंसर पता ही है और बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा मेरे अनुसार। तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है यह देखो दिया गया है भगत सिंह जी के द्वारा। जिन्होंने भी आंसर किया है ए को, उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे, लाल बहादुर शास्त्री या फिर सुभाष चंद्र बोस? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है यह कहा गया दिल्ली चलो? दिल्ली चलो का जो नारा है किसने दिया है? किसके द्वारा जो है दिल्ली चलो का नारा दिया गया है? तो जो दिल्ली चलो का नारा है यह देखो दिया गया है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो, यह आपको दिया गया है क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? हु कॉल्ड महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन? सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, दयानंद सरस्वती जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? किसके द्वारा जो है कहा गया महात्मा गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता किसने कहा है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। महात्मा गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया है? तो महात्मा गांधी जी को जो राष्ट्रपिता है यह देखो कहा गया है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। जिन्होंने भी आंसर किया है ए को, उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो, यह आपको दिया गया है 19 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? हु कॉल्ड महात्मा गांधी एज महात्मा? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक या फिर अरविंद घोष? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है महात्मा गांधी को महात्मा कहा गया है? जिन्होंने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया वो सभी लाइक बटन प्रेस करेंगे, उसके साथ साथ सभी शेयर जरूर कर देंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से ऑल पे सेट करेंगे। महात्मा गांधी को जो है महात्मा किसके द्वारा कहा गया है? तो महात्मा गांधी जी को जो महात्मा है यह देखो कहा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। जिन्होंने भी आंसर किया ए को, उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। अगला सवाल है देखो यहाँ पे 20 नंबर आपका कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा? हु कॉल्ड रविन्द्रनाथ टैगोर एज गुरुदेव? भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी या फिर लाला लाजपत राय? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव कहा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है गुरुदेव किसने कहा है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को बताना है और बिल्कुल सही करना है, गलती कोई भी नहीं करेंगे। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो गुरुदेव है यह देखो कहा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका देखो यहाँ पे 21 नंबर है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन ऑफ जय जवान जय किसान? लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या फिर मंगल पांडे? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है यह कहा गया जय जवान जय किसान? जो जय जवान जय किसान का नारा है यह किसके द्वारा दिया गया है? क्या होगा राइट आंसर? चलिए सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो जो जय जवान जय किसान का नारा है यह देखो दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका देखो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और आजाद शत्रु किसने कहा? हु कॉल्ड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और देश रत्न और आजाद शत्रु? किसके द्वारा कहा गया? अरविंद घोष जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा या फिर मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा? बताना है यहाँ पे देखो कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इनको देश रत्न या फिर आजाद शत्रु किसने कहा? किसके द्वारा जो है इनको यह कहा जाता था? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या फिर आजाद शत्रु जो है यह देखो कहा है महात्मा गांधी जी ने। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो यह दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस नेताजी? सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी किसके द्वारा कहा गया है? क्या होगा राइट आंसर? एडोल्फ हिटलर, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक या फिर अरविंद घोष? जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं इनको नेताजी किसके द्वारा कहा गया है? आज के क्लास का जो पीडीएफ है वो आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जो जुड़ने का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जो है आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर जो है आपको आज के क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस को जो नेताजी है यह कहा गया है देखो एडोल्फ हिटलर के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है देखो आपका 24 नंबर यहाँ पे, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि करो या मरो या हे राम या फिर भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? डू और डाई, ओह राम या फिर हु गेव द स्लोगन ऑफ क्विट इंडिया? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर? यहां पर जो आपके 3-3 क्वेश्चन निकल जा रहे हैं, सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। करो या मरो, हे राम और भारत छोड़ो यह जो नारा है किसके द्वारा दिया गया है?
तो यह जो नारा है, यह नारा देखो दिया गया है, यह जो है यह कहा गया है देखो महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए अब जो है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो यह दिया गया है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया? हु गिव द स्लोगन हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी या फिर लाला लाजपत राय? 2019 से लेकर 2021 तक के पेपर में आ रखा है इंडियन आर्मी का, सब कोई करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आज का मैं आपके लिए होमवर्क कर रहा हूं, ठीक है। इसका आंसर जो है सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंडियन आर्मी में आ रखा है 19 से लेकर 21 तक, तो सभी लोग इसका आंसर जरूर करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। तो जाते जाते सभी क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, उसके साथ साथ जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया वो सभी शेयर जरूर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट करेंगे। ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर आज शाम 7 बजे, आज सब 7 बजे मिलेंगे आपसे जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय, मुलाकात होगी आपसे सीधे शाम 7 बजे जब हमारी आएगी इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास। रोज शाम 7 बजे हम लोग इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर का क्लास करते हैं, आज भी जो हम लोग शाम 7 बजे इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर का क्लास करेंगे। तो ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधा शाम 7 बजे, तब तक आपसे होमवर्क का आंसर जरूर बता देना। हैव अ गुड डे, मिलूंगा आपसे सीधा शाम 7 बजे इंडियन आर्मी के ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर के क्लास में। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे, मिलता हूं आपसे सीधा शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।